नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। भारतीय मुक्केबाज विजेंदर सिंह ने कांग्रेस को बड़ा झटका लेते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया है। हैरानी की बात यह है कि मंगलवार रात तक भी वो राहुल गांधी के ही एक्स के पोस्ट को रिट्वीट कर रहे थे, लेकिन अचानक से जिस तरीके से उन्होंने बुधवार को ही बीजेपी का दामन थाम लिया, वो कांग्रेस के लिए थोड़ा सा चौंकाने वाला तो है ही, साथ ही साथ परेशान करने वाला भी है, क्योंकि वो जाट समुदाय से आते हैं और इस वक्त बीजेपी जाट समुदाय को साधने की पुरजोर कोशिश में लगी हुई है। इसी के चलते एनडीए में जयंत चौधरी भी शामिल हुए थे और उन्होंने अपनी पार्टी को समाजवादी पार्टी से अलग करके बीजेपी के साथ जाना सही समझा, जबकि उन्हें वहां पर कम सीटें भी मिल रही थी। तो माना जा रहा है कि विजेंदर सिंह का इस तरीके से बीजेपी में शामिल होना जाट समुदाय की जो अक्सर पार्टी से नाराजगी रहती है उसे दूर कर देने वाला है, और माना जा रहा है कि बीजेपी उन्हें भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से उम्मीदवार बना सकती है। अब इसके कई आधार हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2019 में विजेंदर सिंह हार गए थे। आपको बता दें कि विजेंदर सिंह 2019 में साउथ दिल्ली से चुनाव लड़े थे और वो रमेश बिधूड़ी के सामने अच्छे खासे अंतर से हार गए थे। कांग्रेस से वो उस समय चुनाव लड़े थे। वो अब तक कांग्रेस के ही एक तरीके से नेता थे, लेकिन अचानक से उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। अब माना जा रहा है कि उन्हें महेंद्रगढ़ सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है, और साथ ही साथ कुछ कयास ये भी लग रहे हैं कि वो उसी साउथ दिल्ली सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इसकी आशंका जो है वो कम है, क्योंकि बीजेपी ने पहले ही वहां पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अब जिस तरीके से महेंद्रगढ़ सीट का ये जो मुकाबला है वो रोमांचक बनने जा रहा है, इसके अलावा कांग्रेस के लिए भी ये एक बड़ा झटका है। हालांकि इससे विजेंदर सिंह क्या जताना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं, ये थोड़ा सा समझ से परे है, क्योंकि जब बीजेपी में वो शामिल हो गए हैं तो इसके बाद से पूरा नैरेटिव ही चेंज हो गया है। वो इसलिए क्योंकि रेसलर्स जिस समय प्रदर्शन कर रहे थे तो वो उस प्रदर्शन में शामिल हुए थे और उन्होंने इसका समर्थन किया था, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जब तक वो रेसलर्स को न्याय नहीं दिला देते तब तक वो उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने इसमें ये भी बयान दिया था कि जिस तरीके से भारत के रेसलर्स ऐसा प्रदर्शन करने को मजबूर हुए हैं, तो फिर कल को क्यों कोई अपने बेटी को या फिर अपने बेटे को इस तरीके से रिंग में उतारेगा, या फिर उसे स्टेडियम में जो है वो खेल के लिए उतारेगा। ऐसे में जाहिर सी बात है कि परिवार वाले उन्हें खेल के मैदान में नहीं उतारेंगे, ऐसा विजेंदर सिंह ने उस समय बयान दिया था। लेकिन अब जिस तरीके से वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, और बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने घर वापसी की है और मैं अब रेसलर्स के लिए बहुत कुछ करूंगा, मैं करना चाहता हूं ताकि भारत का जो खेल है वो आगे बढ़ सके लगातार। आपको बता दें कि एशियन गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, इसके अलावा 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में वो ब्रॉन्ज मेडल भी जीत चुके हैं, यानी कि विजेंदर सिंह भारत के बेहतरीन मुक्केबाजों में से एक हैं। लेकिन जिस तरीके से अब उन्होंने पार्टी बदल ली है और अब माना जा रहा है कि उन्हें भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है, वो इसलिए भी क्योंकि वो भिवानी के ही रहने वाले हैं और विजेंदर सिंह का यहाँ पर अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। तो जिस तरीके से वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं और उन्होंने कहा कि वो घर वापसी उन्होंने कर ली है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।